हेलो दोस्तों, आपको जस्ट पहले मैं इसका पार्ट वन लेकर आया था जिसमें मैं आपको बताया कि सेकेंडरी बिहार बोर्ड के द्वारा या हमारा पटना के द्वारा जारी किया गया ओरिजिनल मॉडल पेपर है, जो कि इसी के बेस पर सेम यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है एकदम 2 कॉपी, जिसमें हम टोटल आपको अभी अभी इसके पार्ट वन में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं। 50 के बाद से मैं 51 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव फिर से मैं कराऊंगा आपको, क्योंकि ये जो आपका बिहार बोर्ड के द्वारा ओरिजिनल पेपर जारी किया गया है, इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आएगा। ये सब क्वेश्चन मैं जस्ट पहले कराया, जिसमें हम टोटल 50 क्वेश्चन आपको कराए। 50 के बाद से मैं क्वेश्चन अब आपको कराऊंगा 51 नंबर से लेके 100 नंबर तक। पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिएगा। और साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, मैथ सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो जाके वो सब क्लास जरूर से देख लीजिए। सभी वायरल क्वेश्चन का क्लास चल रहा है, जो कि इससे बाहर आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, मैं 50 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देने के लिए बोला था। 50 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने के लिए बोला था कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। बहुत सारे बच्चों का बहुत सही कमेंट आए हैं, बिल्कुल राइट कमेंट आए हैं कि कैलाश नाम है। बहुत सारे बच्चों का कैलाश नाम है और बहुत से सुभाष भी आए, तो सुभाष वाला ऑप्शन गलत होगा। कैलाश, जो लोग ऑप्शन नंबर ए कमेंट किया है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम है? तो कैलाश नाम है। सीता के बड़े लड़के का नाम है कैलाश। चलिए अब हम 51 नंबर क्वेश्चन से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। टोटल हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो 51 से लेकर 100 तक हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि सुजात की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। सुजात की कितनी कृतियां जो कि अभी तक प्रकाशित हो चुकी है? तो सुजात की कितनी कृति अभी तक प्रकाशित हो चुकी है? 20 से अधिक या 25 से अधिक या 18 से अधिक या 17 से अधिक सुजात की देवजीवनी पढ़े हैं, तो याद होगा आपको 25 से अधिक उनकी अभी तक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। कितने? तो 25 से अधिक, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर कहानी का अनुवादन कौन है? नगर कहानी का अनुवादन कौन है? नगर कहानी का अनुवाद किसने किया है? तो नगर कहानी का अनुवादन कौन है? श्रीनिवास, सुजात या सावर दहिया या ईश्वर पेटलीकर? तो सुजात है। नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो सुजात है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अनुज का स्त्रीलिंग रूप, देखिए इसमें बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, अनुज का अनुजी मार देते हैं स्त्रीलिंग रूप, जो कि बिल्कुल गलत है। अनुज का अनुजी बिल्कुल गलत है। अनुज का स्त्रीलिंग को रूपा जा रहा है, तो अनुज का स्त्रीलिंग रूप होता है अनुजा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा अनुजा। बहुत लोग सिर्फ अनुज देखते हैं तो स्त्रीलिंग रूप अनुजी मार देते हैं, बिल्कुल गलत है। लेकिन अनुजा होगा इसका स्त्रीलिंग रूप, ऑप्शन नंबर ए होगा। इनमें कौन शुद्ध शब्द है? हमें इसमें से शुद्ध शब्द बताना है। अधीन, अधीन इस तरह से नहीं रहता है। अधीन, अधीन इस तरह से अधीन है, ये ठीक है। अधीन, अधीन ये भी गलत है। अधीन ये भी गलत है, ये भी गलत है। अधीन का ये सही रूप है। अधीन इस तरह से लिखा जाता है, आपका ओ अधीन में इधर से हर्षिन, अधीन इस तरह से लिखा जाता है। अधीन इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, शुद्ध शब्द। चलिए, दास का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दास शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चाकर, अमर या कलत्र या अशुभ? तो दास का पर्यायवाची शब्द चाकर होता है। दास का पर्यायवाची शब्द चाकर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अपेक्षा शब्द का विशेषण रूप क्या हो? अपेक्षा का विशेषण रूप अपेक्षु या अपेक्षाधीन या अपेक्षित या अपेक्षित? तो हमें पूछा जा रहा है विशेषण रूप, तो अपेक्षा का विशेषण रूप होता है अपेक्षित। अपेक्षा का अपेक्षित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अपेक्षित, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अपेक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाग्जाल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वाग्जाल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसको संधि विच्छेद हमें करना है कि वाग्जाल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वाग्जाल, वकधनजाल, वकधनजाल, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वाग्जाल का वकधनजाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाग्जाल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पूरब, पूरब शब्द की में कौन संज्ञा है? पूरब शब्द, हमें दिशा पूछा जा रहा है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आपको बताया था। तो पूरब शब्द में कौन सा संज्ञा है? पूरब शब्द में कौन? व्यक्तिवाचक, बिल्कुल राइट आंसर। जो लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सर्वनाम है? इनमें कौन सर्वनाम है? यह राम, भाई, बहन, अच्छा। राम एक नाम है, भाई, बहन, अच्छा। इसमें सर्वनाम पूछा जा रहा है, तो सर्वनाम यह हो जाएगा। यह जो शब्द है यह एक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गुणवाचक विशेषण, अच्छा जो शब्द है या गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। यह 1 किलो दिया गया, 2 दिए गए या अधिक कम दिए गए, तो इन्हें अगर गुणवाचक पूछा जा रहा है तो अच्छा जो है गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्ध,
बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके 2024 के एग्जाम में या एग्जाम कॉपी में छप गया है। बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? गिरधर लाल जो थे वह सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? ड्राइवर थे या नौकर थे या किराने थे या चौकीदार थे? तो गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किराने थे। क्या थे? तो किराने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। मनुष्य के पशुता को जितनी बार काट दो वह मरना नहीं चाहती। यह जो पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? तो मनुष्य का पशुता हमारे पास क्या है? जो कि नाखून है। तो नाखून को कितने बार भी काट दो वह मरना नहीं जानते। इस पाठ यह जो पाठ है यह नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर में दिए गए हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर का लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम देव था। क्या था? तो देव था, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देव। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? लेखक या लेखक के पत्नी या किशोर या रिश्तेदार? तो बहादुर पर चोरी का आरोप बहादुर के रिश्तेदार लगाते हैं। कौन? तो बहादुर के रिश्तेदार लगाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं? बिरजू महाराज अपना बड़ा जज किसको मानते हैं? अम्मा को या बाबूजी को या चाचा जी को या दादाजी को? तो बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज जो मानते हैं अपने अम्मा को मानते हैं। किनको? सब अपने अम्मा को मानते हैं। बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया काफी इंपोर्टेंट है कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक या किस जगह स्थित है? कोलकाता में या मुंबई में या चेन्नई में या दिल्ली में? तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक जो है कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर? तो कोलकाता में स्थित है हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है राम नाम बीनु व्यर्थे जागी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की सड़क जाने का अधिकारी कौन है? राम नाम बीनु व्यर्थे जागी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार, यह जो कविता है इस कविता के अनुसार ईश्वर की सड़क में जाने का अधिकार कौन है? तो ईश्वर के सड़क में जाने का अधिकार कौन है? तो राम के नाम के बिनु जागी जन्मा। तो इसके अनुसार जो है ईश्वर के सड़क में जाने का जो अधिकारी है वह जिसका अंतःकरण निर्मल हो, जिसका अंतःकरण निर्मल हो वही ईश्वर के सड़क में जाने का अधिकारी है। तो इस पाठ के अनुसार यही बताया गया है कि जिसका अंतःकरण निर्मल हो वही ईश्वर के शरण में जाने का अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक का नौछावर करने की बात की है? रसखान किसके ऊपर सैकड़ों इंद्रलोक का नौछावर करने की बात की है? तो सैकड़ों इंद्रलोक नौछावर करने की बात किस पर की गई है? तो करील के कुंजों पर। किस पर? तो करील के कुंजों पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नादिर शाह के सैनिकों ने किसको मार डाला? नादिर शाह के सैनिक जो थे वह किसे मार डाले? नादिर शाह के सैनिक जो थे वह किसे मार डाले? गुरु नानक को या घनानंद को या रसखान को या तुलसी को? नादिर शाह के सैनिक जो थे वह घनानंद को मार डाले। किनको? तो घनानंद को मार डाले। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सुमित्रानंद पंत रचित भारत माता जो चैप्टर है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा गया है। शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? यह कविता जो है वह कहाँ से संकलित है? तो यह किसके द्वारा लिखा गया है? भारत माता। तो सुमित्रानंद पंत है। अभी एक क्वेश्चन याद हो गया। और यह कविता जो है वह कहाँ से संकलित है? तो यह आपका ग्राम्य से संकलित है। किससे? तो ग्राम्य से संकलित है। चलिए दोनों क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि है? अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि है? छायावाद या प्रयोगवाद या रहस्यवाद या प्रगतिवाद? तो अज्ञेय जी जो है वह प्रयोगवाद से के धारा के कवि है। किस वाद के? तो प्रयोगवाद धारा के कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक वृक्ष से शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? एक वृक्ष की हत्या जो पाठ है इस पाठ में दूर से कौन ललकारता है? तो दूर से कौन ललकारता है? तो वृक्ष रूपी चौकीदार। वृक्ष रूपी चौकीदार दूर से ही चिल्लाने लगता है, दूर से ही ललकारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपके सामने 74 नंबर क्वेश्चन है। कवि रेनन मरिया रिल्के जिनका शानदार लबादा गिर जाने की बात करना है, किनका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? कौन? तो रेनन मरिया रिल्के हैं। वह किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करते हैं? प्रभु का शानदार लबादा गिर जाने की बात कौन करते हैं? तो रेनन मरिया रिल्के। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रभु का शानदार लबादा गिर जाने की बात कौन करता है? तो रेनन मरिया रिल्के। ऑप्शन में आपको रेनन मरिया रिल्के देखने को मिलेगा।
चलिए ख का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो क लाइन में क ख ग जितना भी होता है तो क लाइन वाले का उच्चारण स्थान आपका कंठ होता है। क्या होता है? तो कंठ होता है। सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सराधंज, सराधंज हो जाएगा। सरोज, सराधंज, सरोज। इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द हमें बताना है कौन सा है। सही शब्द कौन लिखा गया है? क्षमा। तो क्षमा इस तरह से मांगा जाता है, क्षमा इस तरह से होता है। चलिए आगे चिन्ह, यह भी गलत है, ऑप्शन नंबर है। क्षमा गलत है, इस तरह से नहीं लिखा है। चिन्ह, चिन्ह इस तरह से लिखा जाता है, चिन्ह। इतना तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर र रहता है तो चिन्ह होता है, तो ये यहाँ पर नहीं है, ओनली ह है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। छत्र, छत्र कोई शब्द नहीं है, यहाँ पर क्षेत्र रहता तो एक शब्द हो बन जाता, इस वजह से छत्र कोई शब्द नहीं है। गणित, तो गणित इस तरह से लिखा जाता है, जो कि बिल्कुल राइट है। गणित, गणित शब्द है वह बिल्कुल शुद्ध शब्द है, तो हमें सही शब्द चुनना है। तो गणित शब्द शुद्ध सही और है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु शब्द में कौन संज्ञा है? सिंधु शब्द में कौन संज्ञा है बताना है। सिंधु शब्द में कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सिंधु में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, नियम शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। नियम, नियम शब्द जो है आप लोग जानते हैं नियम लागू होता है, बहुत सारा नियम लागू होता है। जो नियम शब्द है यह क्या है यह भी पता होना चाहिए। तो नियम जो होता है, नियम शब्द है, यह एक पुल्लिंग है। नियम शब्द पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और बीबीए क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे जो है, इसमें 99% बच्चे जो है यही गलती करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सभापति शब्द दिया गया है, पुल्लिंग शब्द है, इसको हमें स्त्रीलिंग रूप में बदलना है। तो सभापति दिया गया है, सभापति का सभापत्नी होगा या सभानेत्री होगा या सभाध्यक्षी होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो सभापति का स्त्रीलिंग रूप, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि सभापति का सभापत्नी मार देते हैं, लेकिन गलत है। सभापति का सभापत्नी नहीं होगा तो नहीं होगा, सभापति का स्त्रीलिंग शब्द होगा सभानेत्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, सभानेत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। कौन काल है? मैं कल दिल्ली जाऊंगा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। जाने वाली, जो कि कल का बात हो रहा है, भविष्य की बात हो रहा है, जो चल रहा है उसके बारे में एग्जाम में आपको भविष्य का हिंदी में तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा देखने को मिलेगा। आपको भविष्य का क्वेश्चन है, आपको अभी अभी कराने क्वेश्चन दिया है, जो कि हिंदी का 2024 के लिए आपको जवाब देना। सुख का परिवार जो कि आपको बोर्डिंग का पूछा जाएगा। कोई भी क्वेश्चन है पूछे, कोई क्वेश्चन करा रहा हूँ, सुख का परिवार क्या है, इसमें आप परिवार की क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, टोटल छूट का क्वेश्चन मिलेगा, सभी क्वेश्चन आपको बोर्डिंग का छपने छूट का इससे क्वेश्चन है। आप चाहते हैं में सो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को दांत देखिएगा, दांत काटी रोटी में क्या होगा? दांत काटी रोटी में कुछ मैट्रिक का एग्जाम बोलने से रोकना व्यक्ति होने वाला है। हम दांत का निर्णय कीजिए, दांत क्या होता है? आप दांत काटी रोटी लिंग क्या होता है? इसमें लिंग काटी रोटी लिंग क्या होता है? लिंग क्या होता है? आप लोग शब्द क्या होता है? लिंग निर्णय क्या होता है? लिंग लिंग क्या होता है? वह लिंग होगा। शब्द क्या होता है? स्त्रीलिंग में राइट आंसर आपका स्त्रीलिंग होता है। क्वेश्चन दिया गया होता है श्याम सुंदर कौन है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बुक से लिए गए हैं, जो कि छात्र का श्याम राइटर में नलिन विलोचन समाजी का जन्म कब हुआ? नलिन विलोचन समाजी का जन्म कब हुआ है? नलिन विलोचन समाजी का जन्म कब हुआ? 1816 ईस्वी। चलिए आपका नंबर जो समासन है लगा रहे हैं, लोग को राइट आंसर टाइम पूरी का में टाइम हमें क्या है? एग्जाम का में से क्वेश्चन पर सब एग्जाम शुरू होने वाला है। एग्जाम शुरू समाज कर ले जाए, क्वेश्चन देख के एग्जाम आना चाहिए। कितना नेक्स्ट क्वेश्चन देख कर एग्जाम आना चाहिए। चलिए सेंस आपकी कितनी लड़कियां हैं? सेंस आपकी कितनी लड़कियां हैं? क्वेश्चन सेंस आपकी कितनी लड़कियां हैं? 2 3 4 लिखा देखते हैं, 5 लड़कियां, सेंस आपकी 5 लड़कियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है जैसे शब्द में 10 लोग रहते हैं, उसमें से एक आदमी पढ़ा लिखा है लगता है, एक शब्द में पढ़ा लिखा है, तो इसमें बोला जाता है जा के बाद उसमें से बहुत हमेशा कुछ पढ़े लिखे भी है,
जो मूर्ख है उस ग्रुप में कुछ पढ़े लिखे हैं तो उसको बोला जाता है बंदों का राजा है। मूर्ख जो कि पढ़ा लिखा व्यक्ति। कौन सा पहले क्वेश्चन दिया गया है सागर का विलोम शब्द क्या है, किसका बेटा है, मतदान जो है वो किसका बेटा है, हमें बताना है। मुखर्जी साहब की साहब की है, सागर का मतदान जो है गिरधर लाल का लड़का है। बिल्कुल राइट आंसर। जो लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट के क्वेश्चन है 10वीं समाज विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की समाज प्रदान की गई, किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। मैक्सवेल राइट आंसर 10वीं महान विक्टोरिया के द्वारा समाज की उपाधि प्रदान की गई। किसको मैक्सवेल नंबर जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर मैक्सवेल काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऊंची है। किस सर्वनाम का उदाहरण है, ऑप्शन में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए हिंदी का विधान है, हिंदी का विधान क्या है, इसमें कौन सा सर्वनाम है बताना है। अपने से बड़ों का विधान है उचित है, अपने से बड़ों का आदर करना देशी पूर्णता कौन है, कौन सर्वनाम है अपने से बड़ों के आदर करना नलिन विजयन शर्मा है जो कि आएगा नंबर भी आएगा जो कि निजी वाचक परीक्षा शब्द का निर्णय कीजिए या क्वेश्चन में कौन सा परीक्षा कौन सा शब्द, क्योंकि आप परीक्षा देने जा रहे हैं और मैट्रिक जो होता है वो फर्स्ट टाइम होता है, फर्स्ट टाइम का बोर्ड होता है तम जिसमें बहुत सारे बच्चों का यह भी नहीं पता है कि परीक्षा जो शब्द है शब्द है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन से ये है कि परीक्षा शब्द होता है लड़का या लड़की किस जो भी एग्जाम दे रहा है या परीक्षा विद्यार्थी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा जो होता है कि जीवन स्त्रीलिंग शब्द है जो कि उसमें एक रचना विचार आपको विद्यार्थी में आएगा। परीक्षा शब्द क्या है, विद्यार्थी स्त्रीलिंग है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के क्वेश्चन उदय का संधि विच्छेद है, एक रचना दी गई है जिसमें क्या होगा उदय का संधि विच्छेद है। बताना उदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा राना। उदय शब्द जल्दी से जवाब दीजिए। उदय शब्द का राना निरूपित करता है हो जाएगा उदय का करता है नाम में बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन निवास शब्द में कौन सा करता है, निवास है वो संस्कृति की चेतना वास संदर्भ हो जाएगा संस्कृति की चेतना जो कि आप निरूपित कर रहे हैं क्या बान भरे हो जाएगा क्या निरूपित करता है संदर्भ शास्त्र संस्कृति में किससे पाठ का सवाल किस चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये घेरा शब्द की विलोम शब्द क्या है, किस पाठ में जो सवाल कर रहे हैं एक दूसरे का सवाल विलोम शब्द क्या होगा उल्टा है कि इसमें रोटी का सवाल चल रहा है किससे रोटी का सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बल्ली अमला नेक्स्ट क्वेश्चन बेटी को ठीक करने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी। बल्ली अमला ने बल्ली अमला के उन्होंने अपने बेटी को ठीक होने के लिए मतलब किस मंदिर में मांगी किसने किया, हिंदी में इसको किसने परिभाषित किया है, किसने किया तो मंदिर यादव के द्वारा इसे हिंदी रूपांतरण किया गया। 9वें नंबर क्वेश्चन दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुल 4 आदमी है क्या को बाढ़ एक बचाने के लिए कुल किसने परवीन 4 के नीचे आ गया आपको क्रॉस देखने को मिलेगा। बाढ़ से बचाने के लिए किसने 4 आदमी क्वेश्चन क्या है जल्दी से जवाब दीजिए। काफी रेखांकित क्वेश्चन है कौन महाराज के नीचे क्रॉस में बिल्कुल राइट आंसर महाराज रेखा किया गया। तो इसमें कौन नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिएगा शीर्षक पाठ बनने हैं बताना 4 में यहां पर संख्या विशेषण कमरा दिलाने के लिए कहा 4 में कुल 4 जो पाठ पढ़े होंगे इसमें विशेषण प्रोग्राम हो जाएगा। आज कितने नंबर विशेषण दिलाने के लिए कहा गया नंबर 20 का नंबर 45 नंबर दिया गया है कि उसने अपने मित्र को पुस्तकालय खरीदा, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। मंग कैसा बहू का नाम उसने अपने मित्र बहू का नाम क्या था खरीदा करियम्माया दिलवाया यम क्या है उसने अपने मित्र के सामने 4 से 1 तो ये राइट आंसर होगा इस सवाल राइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इसका जवाब न कमेंट करके बताना है कि कमेंट करके बताना है। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 100 दिया है 100 नंबर लेखक का जीवनी पढ़ना तो जीवनी के अंदर बताना है कृति दी होती है तो यह किस लेखक की कृति है नक्षत्र। जल्दी ले आप लोग कमेंट करके बताइए कि 100 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बुढ़ातर मूल्य की कृति इनका बुढ़ातर मूल्य की कृति है नक्षत्र। 8 नंबर है कि जिसकी 8 दी जाए इसके लिए एक सब्जेक्ट 177 आप लोग पढ़ेंगे और ये इसकी इंपॉर्टेंट दी जाए जिसकी उपमा दी जाए इसके लिए एक से क्या उपमेय हो जाएगा। जैसे हिंदी का मराठी भाषा की लिपि क्या है, मराठी भाषा की लिपि क्या है बताना। मराठी भाषा की लिपि है अभी मराठी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट से जाकर पार्ट 1 देख लीजिए। साइंस का क्लास कौन सा क्लास, हिंदी का क्लास, संस्कृत का क्लास, विज्ञान का क्लास सभी का क्लास नीचे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक को जरूर से क्लिक कर दो। ये हमारा हिंदी का पार्ट विद्या जो है तो क्वेश्चन है इस सवाल नहीं पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन छपने वाला टाइम बहुत